हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, दो चीजें थी। उससे पहले इंटरवल तो मैंने डिस्कस किया ही था। तो आज हमारे पास नेक्स्ट एक बार वापस ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बताया था? अगर हम किसी एक पॉइंट को बताने के लिए या किसी एक ऑब्जर्वेशन को बताने के लिए दो वैल्यूज एक साथ लिखते हैं, है ना, वी कलेक्ट टू वैल्यूज टुगेदर to represent a single point or observation, then collected data is called ordered pair। ये था ना हमारे पास, समझ रहे हो ना सब लोग? जो मैंने बोला वही सुना, कुछ और तो नहीं किसी को सुनाई दिया? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या जो मैं बोल रहा हूँ वही सुनो, बाकी कुछ नहीं। तो ये हमारे पास तो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो मैंने कल लिखा था कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक्स और वाई है और आपको कोई पॉइंट बताना है तो सबसे पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई, यानी पेयर में लिखते हैं ना एक्स वाई। अगर एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3 डिस्टेंस है उस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट इज 2, 3 एंड सो ऑन। इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था और जो आज का टॉपिक भी है मैं उसी से रिलेटेड सम आज डिस्कस करूंगा, और वो क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऐसे ही था ना हमारे पास, और मैंने आपको डिफाइन करके दिया था इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट वी फॉर्म पेयर्स। हम क्या फॉर्म कर रहे हैं? पेयर्स। तो इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट वी फॉर्म पेयर्स। बहुत सिंपल, बहुत एडवांस जाने का जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल रहता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अब पेयर कैसे फॉर्म कर रहे हैं? एक बार वापस एक एग्जांपल लिखते हैं। A is equal to 1, 2. B is another set contains three elements A, B, C. If we have to product या we have to find product A into B, यानी कि A Cartesian product B, so that means we have 1, 2 क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? A, B, C. So here we form pair of which first element is from A and second element is from B. So that means 1 comma A, 1 comma B, 1 comma C. After that we have 2 comma A, 2 comma B, 2 comma C. तो ये आ गया हमारे पास A cross B। ऐसे ही था ना? If we have to write B cross A, then first write B, A, B, C, and then write A, 1, 2. So that means in this example, first element is from B and second element is from A. So that means सॉरी B कॉमा 1, और उसके बाद क्या हमारे पास? B कॉमा 2, फिर C कॉमा 1, तो ये मैंने एक और आपको टर्म बताया था, क्या? N of A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। तो क्या था फॉर्मूला याद है? N of A into N of B। फॉर एग्जाम्पल जो हमने ऊपर आपको दो जगह एग्जाम्पल यूज किया है, एक A क्रॉस B और एक B क्रॉस B। In A cross B, we have 6 pairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is equal to 2 into 3, 6. Same for B into A. Again, we have 6 pairs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 into 2 is equal to 6. तो ये क्वेश्चन भी है अपने पास, तो याद रहेगा क्या मैं बोल रहा हूँ? तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A cross B is equal to number of elements in A into number of elements in B। तो ये हमारे पास इस तरह से है। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, कोई डाउट किसी को? अब हमारे पास जो एक्सरसाइज में पहले कुछ सम्स हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर के, तो पहले हम उसी को डिस्कस करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्योंकि इसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा, जैसा मैंने कहा था, रिलेशन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, एक साथ स्टार्ट होगा। तो हम पहले जो मैंने आपको बताया है इसी से रिलेटेड एग्जांपल या क्वेश्चंस एक्सरसाइज से कंप्लीट करेंगे। तो सब लोग एक्सरसाइज 2 ओपन करो जरा। जरा एक बुक मुझे भी दो।
सबने किया ओपन। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक भी है, अब जरा यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, यानी कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो फिर क्या। अब जरा ध्यान देना, इफ x कॉमा y इज इक्विवेलेंट टू या फिर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, और वो किस तरह से हमारे पास यहाँ पर a b, तो x y किसके इक्वल है, a b। तो कई बार आप इक्वल भी यूज कर सकते हैं या कई बार इक्वल यूज होता ही है, तो देयरफॉर x इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। कहने का मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज इक्वल टू, बात समझा। तो किसी ऑर्डर्ड पेयर में अगर आपको इस तरह से मिला है तो सिग्निफिकेंस क्या है, x सिग्निफाइज a, यानी कि x a को रिप्रेजेंट करेगा, और y सिग्निफाइज b, और x इक्वल टू a और y इज इक्वल टू b। इसी स्टेटमेंट को ऐसा भी लिख सकते हैं, xy इक्वल टू a। बात समझ में आ रहा है क्या। तो मोस्ट ऑफ टाइम हायर स्टडीज में ये स्टेटमेंट यूज होता है, और अगर हम जनरल मैथमेटिक्स में हैं, जैसा भी आपके स्टैंडर्ड पे है, आप एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, आप बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हो, तो देन वी यूज डायरेक्टली इक्वल टू, एंड इन दैट केस फर्स्ट इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड। तो ऐसे इट इज, नोट करो जरा इसको। चलो हुआ क्या कंप्लीट करके। तो एक सिंपल सा टॉपिक है, और एक्सरसाइज में पहले कुछ क्वेश्चन इसी के लिए आपको मार्क किए। अब एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, here we have given, क्या गिवन है अपने पास, x माइनस 1 y प्लस 4 इज इक्वल टू, और क्या बोला, इक्वल टू 1,2, और उससे वो कह रहे हैं आपसे देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्वेश्चन क्लियर है, ये आपको गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड x एंड y। अब जरा ध्यान देना, देयरफॉर x माइनस 1 किसके इक्वल होगा, एंड y प्लस 4 इक्वल टू, एनी डाउट, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये 4 इधर शिफ्ट हो जाएगा, therefore x equal to and y is equal to, so therefore x equal to 2 and ठीक है ना, तो x equal to 2 and y is equal to minus 2। करो कंप्लीट।
बेटा मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तुमने क्या लिखा है? चलो हो गया कंप्लीट। तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। कई बार कॉलेज में इस तरह का सम पूछा आप लोगों से। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, here we have given x plus 1 upon 3 comma y upon 3 minus 1 equal to, and it is equal to 1 upon 3 comma 3 upon 2, and again we have to find x and y, है ना? Therefore x plus 1 upon 3 is equal to, बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट, एंड y upon 3 minus 1 is equal to, बात समझ रहे हैं? और जरा एक बात ध्यान रखो, बोर्ड पे कुछ भी लिखा हुआ आपके लिए लिखा हुआ है, मेरे लिए नहीं है। ये जो मैं एरोज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो सकता है आपको लग रहा है बहुत सिंपल है, क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, किसी रीजन से ही ड्रॉ कर रहा हूँ, और आप लोग भी मार्क करके रखो। समझा क्या? क्योंकि मुझे मालूम है स्टूडेंट बीच में गायब हो जाता है। x इक्वल टू 1/3 माइनस एंड y upon 3 is equal to 3/2 प्लस 1। तो ये हमारे पास आ गया, बात समझ में आई? अब इसके बाद x इक्वल टू 0। बेटा बोलते वक्त बहुत ध्यान रखो कि आपका टोन क्या है बोलने का। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो कान फट जाएंगे आपके। तो 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर क्या आएगा अपने पास 3 प्लस 2 अपॉन 2, x इक्वल टू 0, एंड ध्यान रखना ये 3 ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई ना, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू, बात समझ में आ रहा है क्या? तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 5 3 जा और 3 2 जा, तो क्या है अपने पास आंसर? अबे नीचे का मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ ऊपर ही मल्टीप्लाई होता है, तो नीचे नहीं होता। और ये मैं जानबूझ के, मुझे लास्ट ईयर से ना, लास्ट 2 ईयर से स्टूडेंट दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, तो ये 3 इधर भी जाएगा और इधर भी नहीं, भाई ये ऊपर ही रहता है। तो 3 5 जा 15 डिवाइड बाय 2, तो मिल गया ना अपने को x और y का वैल्यू। तो x इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 15 अपॉन 2। बात समझ में आया? चलो कंप्लीट।
तो फर्स्ट टू क्वेश्चंस जो थे वो इक्वालिटी ऑफ पेयर्स के लिए, दोनों समझा। ऐसा कुछ भी आपको दिया जा सकता है और इसलिए आप फाइंड आउट कर सकते हो। फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड इक्वल टू सेकंड। बेसिक मैथमेटिक्स सबको मालूम है, अपोजिट जाएगा तो माइनस प्लस में प्लस, अगर डिवीजन है तो क्रॉस होने के बाद मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन, अपोजिट। ठीक है, अब इतना आने के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3। अब यहाँ पर आपको अलग अलग सेट गिवन है और कुछ क्रॉस प्रोडक्ट्स पूछे गए, तो जरा ध्यान देना। तो क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें आपके पास सेट ए एंड सेट बी गिवन। अगर हम यहाँ पर देखें तो गिवन सेट ए क्या है एलिमेंट इसमें, ए सी, एंड बी इज अनदर सेट विद एलिमेंट x comma y। ठीक है, इन फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड a क्रॉस b। तो फर्स्ट पार्ट we have to write a cross b is equal to a b c cross x y। So that means we have to form pair of which first element is from A, second element is from B. So first pair is second B comma X, B comma C comma X। तो ये अपने पास क्या आ गया, A क्रॉस B। Second one we have to write B cross A, so that means X Y cross A B C। तो मालूम तो है आपको, X A X B X C। अब क्या Y के साथ ना Y A Y C, ये आ गया। अब अगर आप थर्ड वन देखें तो क्या पूछा है, A cross A, ऐसे ही ना। हाँ, so if we have to write A cross A, that means A B C cross A B C। बात समझ रहे हैं? तो इस बार 3 into 3 9 एलिमेंट आएंगे, ये हमको पहले से मालूम। तो इसमें 3 और इसमें 3। अब कैसा पेयर आएगा, A सॉरी A A A B A C B A B B and B C। After that C A C B and C C। तो ये हमारे पास इस तरह से यहाँ पर बात हो जाएगा। तो ये था हमारे पास A क्रॉस A। अब फोर्थ वन आप अपने आप लिख सकते हो ना, B क्रॉस B। क्या लिखेंगे, X Y क्रॉस X। तो ये अपने आप X X X Y Y X Y Y कंप्लीट।
एक्स 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 वाई वाई एक्स वाई 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 और तो B क्रॉस B एक्स 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 वाई वाई एक्स वाई वाई ये सबको मिल गया जिन्होंने कंप्लीट किया। तो सिंपल से टॉपिक है, कोई बहुत ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए मैं कह रहा था, जब याद है आपको कुछ लोग एडमिशन लेने भी आए थे, तो मैंने उनसे पूछा तुमको 11 सॉरी इन स्टैंडर्ड 10 क्या टफ लगा था, तो वहां पे डेफिनेटली ऐसा बोलते ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ का अलग मैथमेटिक्स है, उसका अलग फॉर्मेट है और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है, बट रेगुलर स्टडी करना पड़ेगा, रोजाना पढ़ना पड़ेगा, इतना याद रख पाओगे सभी। हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। P आपको गिवन है 1 2 3 है ना, Q गिवन है 6 4 और क्या बोला है उसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ P क्रॉस Q एंड चलो जरा P क्रॉस Q बोलो, पहला क्या आएगा 1 6 फिर 1 4 समझा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि Q इंटू P लिखना है तो क्या आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क, हाँ तो घर से करके आओगे ना, मेरे को कैसे पता कि यहाँ हो गया घर पे क्या करेंगे, हाँ नहीं मैं दूसरा लिखवाऊंगा तुझे रिवीजन मत। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो 4 आपने घर पे जाके कंप्लीट कर लेना है, सिंपल क्वेश्चन है। 5 ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब सेट का थोड़ा सा पार्ट भी यूज हो जाएगा। अब अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, here we have 3 set A, B and C। तो अब हमारे पास सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, given set A contains 1 2 3 4 1 2 3 4, B 4 5 6 and C 5 6। ये अपने को 3 सेट गिवन है। अब इन्होंने पहले पार्ट में क्या पूछा है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन सी ना, फर्स्ट A क्रॉस B इंटरसेक्शन C ये फाइंड करना है, क्वेश्चन क्लियर है। तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, बाद में क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो अब सबसे पहले B इंटरसेक्शन C कॉमन एलिमेंट ऑफ B एंड C, तो दो ही कॉमन 5 एंड 6, therefore A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, पहला A सेट लिख लेते हैं 1 2 क्रॉस 5 6, आपको मालूम है ना क्या पेयर है, 1 5 1 6 2 5 2 6 3 4 3 6 4 5 4 6, तो ये अपने पास 1 5 1 6 2 5 next we have and after that and last one is 4 6, तो ये आ गया हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इधर बात की जाने वाली, बार बार मुझे बताना पड़ता है, रुक जाओ मैं करा लूंगा आपसे, टेंशन मत लो। अब इसके बाद नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट है, here we have to write, क्या लिखना है आपको, A क्रॉस B इंटरसेक्शन ये फाइंड आउट, तो पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर क्या, फिर उसके बाद उसका कॉमन है ना, इंटरसेक्शन मींस कॉमन। तो अब यहाँ पर A क्रॉस B इज इक्वल टू A 1 2 3 4 क्रॉस 4 5 6, तो इट इज इक्वल टू
1 4 1 6. Next we have 2 4. After that, and last pair. Sorry, 4 4 4 5. Yeah. अब नेक्स्ट A क्रॉस B तो हो गया, अभी क्या लिखना है? A क्रॉस B. 1 2 3 4 क्रॉस. So it is equal to 1 5 1 6. 3 5 3 6 के बाद 4 5 हो गया कंप्लीट अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब मुझे क्या चाहिए? दोनों में से कॉमन चाहिए. तो therefore A क्रॉस B इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, तो भाई यही कॉमन है ना. ये सारे एलिमेंट देखो इसमें दिख रहे पेयर्स में, है ना. 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6. तो क्या आने वाला है अपने पास? 1 5 1 6 2 5 2 6. फिर नेक्स्ट 3 5 3 6 4 5 4 6. तो ये बात समझा. अब जरा नेक्स्ट टू पार्ट्स को ध्यान दो, ये क्योंकि आपने खुद से सॉल्व किया. ध्यान देना. थर्ड, क्या पहले पूछा क्या आपसे? ए क्रॉस. तो पहले क्या लिखना पड़ेगा? यूनियन सबको मालूम है. ऑल द एलिमेंट ऑफ बी एंड सी. क्या आएगा यूनियन? 1 नहीं सॉरी 4 5 6. देखो बी में एलिमेंट क्या है? 4 5 6 और सी में क्या है? 5 6. तो जब यूनियन लिखोगे तो 4 5 6 ही आएगा. और क्रॉस प्रोडक्ट ये हो जाएगा ना अपने पास 1 4 1 5 1 6, है ना. फिर 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड सो ऑन. बाद में क्या करना है? पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, ए क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे, फिर वो सारे पेयर एक साथ लिख देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करो. फोर्थ में देखो यूनियन है ना, और रेपिटेशन इज नॉट. जो रिपीटेड है आप उसको इग्नोर करते चले जाएंगे. समझा? हो जाएगा. अभी कंप्लीट करेंगे. ठीक, पहला इतना लिखो और फिर थर्ड एंड फोर्थ अभी कंप्लीट करना है. चलो करो. और बोर्ड से ज्यादा बोर्ड से लिखने की जरूरत नहीं है, सबको आता है. कोशिश करो अपने आप ही लिखने का. बस लिखो वही जो चाहिए, कुछ और मत लिखो.
बी और सी के सारे पहले बी और सी के सारे पहले बी और सी हाँ पहले लिखना बी ठीक है मैंने कैसे किया बी यूनियन सी इक्वल टू इसमें जाएगा 4 5 6 बी और सी के सारे एलिमेंट लेंगे तो क्या मिलेगा 4 5 6 ही मिलेगा ना अब ए के साथ क्रॉस करो जैसे यहाँ पे चला ये तो देख ज्यादा जल्दी मत कर आराम से मेरा बहुत होता रहेगा ठीक है हम इस वन के सेट का निशान लगाना सर्कुलर ब्रैकेट वाला सेट का निशान हाँ आराम से किधर भाग के जा रहे हो बोर्ड से तो कोई नहीं लिख रहा ना अभी तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है जैसे आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है
तो A क्रॉस B यूनियन C, पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, B यूनियन C which is all the elements of B and C 4 5 6, और ऑलरेडी ये हम पीछे भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो A क्रॉस 4 5 6, याद है पीछे भी मैंने लिखा था A क्रॉस B, वही एलिमेंट है, ये आ गया। फिर क्या फाइंड आउट किया फोर्थ के लिए, पहले A क्रॉस B, फिर क्या फाइंड आउट किया, और फिर क्या लिखना है, यूनियन इनका, यूनियन में सारे एलिमेंट आने। अगर आप ध्यान देंगे A क्रॉस B के अंदर ये सारे एलिमेंट पहले से ही है, तो इसका मतलब डायरेक्टली किसका सेट आ जाएगा, A क्रॉस B वाला, तो ये सारे के सारे। अब अगर ये जो 4 क्वेश्चन थे सबका हो गया ना कंप्लीट, तो अगर मैं एक कंक्लूजन निकालूं, जरा ध्यान देना, पहला हमने फाइंड आउट किया था A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, और दूसरा फाइंड आउट किया A क्रॉस B इंटरसेक्शन, देखना जरा दोनों का आंसर सेम है क्या, फर्स्ट का और सेकंड का, है ना सेम। तो कंक्लूजन समझा क्या कि अगर आप A क्रॉस B इंटरसेक्शन C कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन, क्या बोला मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन। किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इंटरसेक्शन के साथ ना, पहले B के साथ किया फिर क्रॉस करके C के साथ चला, बात समझ में आया। ऐसे ही अगर आप देखें थर्ड एंड फोर्थ के, A क्रॉस B यूनियन C, ये थर्ड था हमारा, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, वापस देखो सेम आंसर, तो इसका मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, यानी कि अगर यूनियन हो भी बीच में तो आप अलग अलग मल्टीप्लाई करके यूनियन ले सकते हैं, बात समझा। तो उन्होंने आपसे ये कहा नहीं कि शो दैट, उन्होंने क्या कहा, फाइंड दैट, कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, आई बात समझ में क्या, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B यूनियन C इज इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो ये तो हमारे पास यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना जरा, इन्होंने बोला है एक्सप्रेस XY एज, अब जरा ध्यान देना, XY सच दैट, क्या बोल रहे वो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100, और वेयर ये भी आपको बोल दिया कि x एंड y बोथ आर होल नंबर, क्या है, बिलोंग्स टू W लिखा है ना, तो बिलोंग्स टू का मतलब है, यानी क्या है, होल नंबर है। होल नंबर्स 0 1 2 3 एंड सो, क्या है होल नंबर्स, 0 1 2 3, पक्का ना, सबको मालूम। अब मुझे पेयर में ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका स्क्वायर करके टोटल करें तो 100 हो जाए। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ पर V नो, अब मैं पहले तो मैं W ही लिख रहा हूँ, ये होल नंबर है क्या, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, मुझे पता होना जरूरी, नंबर 1 नंबर 2। अब जरा देखें ना, 0 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ रहा है क्या, तो अगर x 0 है तो y क्या है, 10, बात समझा। अब मैंने एक लिख दिया, अब दूसरा आप लिखो, अच्छा x 10 और y 0, यस, 10 का स्क्वायर 100 और 0 का स्क्वायर 0, तो ये आ गया। चलो और तीसरा 8 और 6 है ना, 8 का स्क्वायर 64, पक्का ना, और 6 का स्क्वायर 80, सॉरी 64 प्लस 36 100, और 6 और 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 100, और कोई नो, और कोई पेयर पॉसिबल नहीं होल नंबर्स लेकर के जिनका टोटल करके क्या आ जाए, 100 आ जाए। अभी अगर सोचने की कोशिश करें, सपोज दैट 0 से स्टार्ट किया था ना, पहला x 0 है तो y क्या मिल गया 10, अगर x 1 ले तो 1 का स्क्वायर 1, तो दूसरा कौन सा होल नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 99 आता है, कोई भी छोड़ दो। अगर 2 लिया x
तो 2 का स्क्वायर 4। तो अब ऐसा कौन सा होल नंबर है जिसका स्क्वायर 96 आता है? कोई नहीं ले सकते। 3 का स्क्वायर, तो अब 9 में क्या ऐड करूं? 100 आएगा, 91 ना। कौन सा होल नंबर है जिसका स्क्वायर 91 होता है? कोई भी नहीं। 4 का स्क्वायर 16, 16 में क्या ऐड करूं कि 100 आएगा? 84। तो कौन सा नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 84 आता है? नहीं। अगर 5 होता है x तो कितना आता है? 25। तो 25 में 75 ऐड करना पड़ता। कोई नंबर ऐसा नहीं जिसका स्क्वायर 75 है। अब ध्यान देना, 6 का स्क्वायर 36, 36 में 64 ऐड करेंगे 100 हो जाएगा, लेकिन 64 किसका स्क्वायर है? तो यानी कि मुझे एक पेयर ये मिला, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 36 प्लस 64, 100। समझ में आ रहा है मैं कैसे जा रहा हूँ? अब ऐसे अगर आगे जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा? 8 स्क्वायर प्लस 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100। अब इसके बाद लास्ट हमारे पास 10 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर टू 100, ऐसे ना। अब इसका मतलब हुआ देयरफॉर ये जो ऑर्डर्ड पेयर मिला था किसमें? सेट बिल्डर फॉर्म में ना। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 वेयर x y belongs to w is equal to 0, 10, 6, 8, 8, 6, 10, 0। बात समझ में आया? विदाउट किसी को करो कंप्लीट। क्या हो गया? पानी आ रहा है क्या उससे? उधर से ना थोड़ा सा हट के बैठो, थोड़ा इधर